हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह बिहार में जितने भी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों 1936 ईस्वी में हुआ था। चलो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो यह है 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, हाजीपुर। दोस्तों हाजीपुर। पांचवा प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो बिहार में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार का शुष्क किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है? दोस्तों याद रखिएगा, सफेदा। सफेदा आम केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आठवां प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों औरंगाबाद। याद रखिएगा, औरंगाबाद, जहां सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? दोस्तों किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, पूर्णिया। पूर्णिया जिला सबसे कम साक्षरता है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों रोहतास। सबसे अधिक साक्षरता रोहतास जिले में है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों गोपालगंज। गोपालगंज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? तो मुंगेर में। दोस्तों याद रखिएगा, मुंगेर में। 14वां प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? दोस्तों सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न, संपूर्ण बिहार का राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है स्थित है। बिहार के कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी का, जिसमें बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो 9 मई 1858 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ है? तो पहले बिहार में था, लेकिन जब विभाजन हो गया 2000 ईस्वी में, रांची का बिहार से झारखंड का विभाजन हो गया, तो वह झारखंड में चला गया, जो झारखंड की क्षेत्र राजधानी है रांची। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों इसका सही आंसर है अकबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन। उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र में इसे चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो दोस्तों लकड़ी का बना हुआ था। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो शेरशाह सूरी, जिसने जीटी रोड का निर्माण भी कराया था। जीटी रोड का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा मतलब नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, इस पर बम मार करके। चलिए दोस्तों, 27वां प्रश्न, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो मध्यकाल में हुआ था। दोस्तों बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या भी है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों पटना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 21 विश्वविद्यालय है। बिहार का अनुमंडल कितना है? 101। चलिए दोस्तों, अगला है, पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ। दोस्तों याद रखिएगा, बौद्ध मठ होता है बिहार का शाब्दिक अर्थ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो 1580 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो 1906 ईस्वी में की गई थी। बिहार में नमक सत्याग्रह का कब प्रारंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य
चुने जाते हैं तो 16 सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो 45.85%, 85% दोस्तों लेकर के बना है। 44 में किस देश की सीमा बिहार के राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल का सीमा छूती है। बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमराहा गांव से थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो एक समाजवादी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों चाणक्य थे, जिसने अर्थशास्त्र को भी लिखा था। अर्थशास्त्र के लेखक थे दोस्तों। ये अर्थशास्त्र था, ये राजनीति से संबंधित था। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। दोस्तों यह सेशन बहुत ही यूजफुल है, तो दोस्तों इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में शेयर भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।